संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। भगवत गीता इज अ मास्टर प्लान और इसी मास्टर प्लान के अंदर पूरे मार्ग का मनुष्य जीवन में क्या समझना है, क्या पुरुषार्थ करना है, इन सब की बहुत क्लियर कट डेफिनेशंस हैं। और आज से तो एक नया शब्द आएगा, योग शक्ति। अभी तक तो योग योग सुन रहे थे। 7वें श्लोक से शुरू करते हैं। ईश्वर की योग शक्ति क्या है उस पर बात करेंगे। अध्याय 10 7वां श्लोक। एताम विभूतिम योगम चमं यः वेत्ति तत्त्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 4 बातें समझनी है इस श्लोक के अंदर। 4 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जो इस श्लोक में है। तो थोड़ा समझो इन 4 शब्दों को। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति, विभूति के आगे लिखा है परम ऐश्वर्य। विभूति क्या है? सब में जो अलग से निकल के उभर के आए, और उन अलग से जो उभर के आए उसमें भी जो बेस्ट है, जो उत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हाईएस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, दैट इज द ऐश्वर्य उस वस्तु का। जैसे कांटे हैं वो भी ईश्वर के हैं और फूल है वो भी ईश्वर के हैं, लेकिन फूल से ईश्वर को की तरफ देखना ज्यादा आसान है, कांटों से ईश्वर को मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फूल तो विभूति है, कांटे भूति है, फूल क्या बन गया? विभूति। लेकिन उस विभूति में परम ऐश्वर्य क्या है? उसकी खुशबू, उसकी गंध, उसकी कोमलता, उसका रंग जो आया है वो उसका परम ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानते हैं। पहली बात समझनी है, परम ऐश्वर्य जो है वो मैं हूं, जिसमें भी जो मुख्य है ना, मुख्य यानी वो उसका परम ऐश्वर्य है। फूल में सुगंध मुख्य है ना, उस पूरे झाड़ में कांटे भी ईश्वर है, उसकी डालियां भी ईश्वर है, पत्ता भी ईश्वर है और फूल भी ईश्वर है। लेकिन फूल से ईश्वर का संपर्क साधना आसान है कि नहीं? तुम भगवान के सामने कांटे चढ़ा दो तो कोई तकलीफ है क्या? कुछ मना नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ उसका है। लेकिन फिर भी भगवान से संपर्क साधने के लिए तुम फूलों का उपयोग करते हो, क्योंकि फूल विभूति है। उस विभूति में ऐश्वर्य क्या है? उसकी सुगंध, उसकी सुगंध। इसलिए मैं क्या हूं? मैं निकलूंगा कहां से? उसकी सुगंध में से, उसके ऐश्वर्य में से। पहले का भूति में से मुझे पकड़ना, भूति से ना मिला तो विभूति से पकड़ना। अब कह रहे विभूति से भी नहीं मिलूंगा तो मुझे मेरे परम ऐश्वर्य से पकड़ना। अब ये बात आ रही है नेक्स्ट लेवल की बात, डीपर एंड डीपर। तुम्हारा ये तबला है, तुम्हारा कीबोर्ड है, फ्लूट होती है, इसको तुम कितना भी बना लो, बनाने का पुरुषार्थ कर लो, सब भूतियां हैं ये। लेकिन इसमें से जो संगीत निकल कर आता है ना, वो परम ऐश्वर्य है। बहुत सारे ढोल नगाड़े होंगे, लेकिन उसमें से भी हारमोनियम को हम विभूति मानते हैं, और तबला को, इंडियन कल्चर के अंदर हारमोनियम और तबला को विभूति मानते हैं। लेकिन उसमें से भी जो संगीत बहता है वो परम ऐश्वर्य है। तुम दिया जला लो, दिया जलाते हो, तुम माचिस इकट्ठी कर लो, तुम दिया ले आओ, बढ़िया से बढ़िया एरोमा कैंडल ले आओ, बेस्ट से बेस्ट तुम लोग सब कुछ आयोजन करो, तुम जलाओ। दिया है, जलाना है, विभूति है दिया भी एक, लेकिन जो ज्योति प्रकट हो रही है उसके अंदर वो ईश्वर की का परम ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो जो भूति है उससे भी आगे विभूति में मुझे देख, और विभूति से भी आगे मुझे मेरे परम ऐश्वर्य में देख। क्योंकि तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो ना, तुम इकट्ठा कर लो, माचिस ले आओ, तुम वो दिया भी ले आओ, एरोमा कैंडल भी ले आओ, बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट कर लो, लेकिन क्या तुम ज्योत ला सकते हो? नहीं।
वो जो यूं रगड़ते हैं और वो जो ज्योत निकलती है ना, वो मैं हूं, वो मेरा परम ऐश्वर्य है। ऐसे मेरे ऐश्वर्य को योग शक्ति से जान। ये जो ऐश्वर्य प्रकट होता है ना, ये मैं तेरी तरफ दौड़ता हूं, क्योंकि मनुष्य इतना ज्यादा अहंकार से भरा है, हर क्षण उसे लग रहा है कि मैं ईश्वर की तरफ दौड़ रहा हूं। लेकिन मेरी योग शक्ति क्या है कि तू अपना पुरुषार्थ कर ले, फिर दीपक बनकर या सुगंध बनकर या संगीत बनकर जो मैं अपनी ओर से यात्रा शुरू करता हूं, वो मेरी योग शक्ति है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू संगीत नहीं ला सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सुगंध नहीं ला सकते। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम वो जो अग्नि, वो जो ज्योत है ना, वो नहीं ला सकते। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, अर्जुन को अब ये टकोर चल रही है, अर्जुन तुम्हें ऐसा लगता है कि सारा पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, समझने का पुरुषार्थ, इतना कितना लंबा लेक्चर चल रहा है 3-3 सालों तक, लेकिन वो जिस क्षण समझ में आ जाता है ना, वो मेरी योग शक्ति है। समझने का पुरुषार्थ तुम्हारी तरफ से है, लेकिन जिस क्षण समझ में आ जाता है, वो मेरी योग शक्ति। इतने कदम तुम यहां से चले ना, तो मनुष्य का अहंकारी मन जो पुरुषार्थ करता है ना, उसे हमेशा लगता है मैं चला, लेकिन मैं कितने कदम दौड़ कर आया, ये मेरी योग शक्ति कहलाती है। बहुत ही अद्भुत बात कही है, परम ऐश्वर्य और योग शक्ति से पहचान मुझे। ये तुम कितना भी करोगे, तुम कर्म योग कर लोगे, तुम भक्ति योग में चले जाओगे, तुम ज्ञान योग में चले जाओगे, लेकिन उस योग में जब तक मेरी शक्ति नहीं आएगी, तब तक वह अनुभूति प्रकट ही नहीं सकती। इसलिए जो परम ऐश्वर्य है, वो मेरी योग शक्ति है, उसे तू तत्व से जान। बार बार शब्द डाल देते हैं आजकल तो, है ना, काफी श्लोकों में आया है, तत्व से जान, तत्व से, एग्जैक्टली मैं हूं कहाँ और कौन हूं, मुझे क्या करना। फाइनली अब अपना क्वेश्चन तो अपने ऊपर ही आ जाता है कि हम क्या करें। ठीक है, दीपक में तो ज्योत आप है, फूल में सुगंध आप है, लेकिन साधना पथ पर जब हम चलते हैं तो हम कैसे तत्व से जाने ईश्वर आपको, व्हाट टू डू। मेरा तो हर प्रश्न यही हो जाता है कि मुझे क्या करना है। लाओ बोल, मुझे क्या करना है। 4 बातें श्लोक के अंदर देखो आ रही है। पहली, परम ऐश्वर्य रूप को जानो, दूसरी योग शक्ति को जानो, तीसरी तत्व से जानो, और चौथी निश्चल। अब ये भक्ति वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे इसमें कहीं है, तुम्हारे में भी है, मैं तो काट दिया अपनी बुक में। नहीं, तुम्हारे श्लोक में कहीं भक्ति वर्ड आया नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन में ये घोटाला होता है, जबरदस्ती का भक्ति शब्द डाला है। ये भक्ति शब्द यहाँ बैठता ही नहीं, काट डालो अपनी किताबों में। भक्ति तुम्हारे श्लोक में नहीं है ना भक्ति शब्द, लेकिन यहां पर इन्होंने डाल दिया क्योंकि भक्ति योग चल रहा है। अब जिन्होंने ट्रांसलेशन किया वो पंडित हैं, ज्ञानी नहीं, और पंडित लगभग मूर्ख होते हैं। उन्हें लगा भक्ति योग चल रहा है ना, तो भक्ति डाल दो, लेकिन ये भक्ति की बात नहीं है, ये निश्चल तत्व की, यानी ध्यान की बात चल रही है। कुछ तत्व से मुझे जानना, तत्व से जानना क्या है। एग्जाम्पल्स में तो तुम्हें बहुत आराम से सेट हो जाता है कि फूलों में जो खुशबू है वो है, दीपक में जो ज्योति है वो है, तुम्हारे इन संगीत वाद्य पदार्थों में जो भी है, ये वस्तुओं में जो संगीत है वो है, लेकिन अपने में क्या है वो। हमें जब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो हमें कैसे करना है। मैं हूँ, क्या हूँ, ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, कुछ भी हूँ, ऐसा किस अपेक्षा से बोल रहे हैं ये समझते जाना। शरीर है मेरे पास, है कि अभी नहीं है। मन है, बुद्धि है, बुद्धि के 2 भाग हैं, स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। ये तो अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, तुम आधी रात को भी उठ के बनाने लग जाओ, ऐसा हो सकता है। स्थूल बुद्धि में क्या है, अशुभ और शुभ के बीच में निर्णय होता है, पाप और पुण्य के बीच में निर्णय होता है, शिकायत और शुक्रिया के बीच में क्या करना है मुझे, हर परिस्थिति में शिकायत करनी है या शुक्रिया करना, ये सारे निर्णय कहाँ होंगे। हजारों लाखों चीजें लिख सकते हैं इसमें हम, ये तो हम हर बार 2-3 ही लिखते हैं, लेकिन तुम जितना चाहो यहाँ लिख सकते हो। जो भी जहां जहां निर्णय करने की बात आती है वो काम है स्थूल बुद्धि का। और उसके बाद जब तुम शुभ पुण्य शुक्रिया के भाव में आते हो, और ये भाव क्यों जरूरी है मैंने तुम्हें ये भी समझाया है, क्योंकि जिस चित्त में शिकायत होगी
तो शिकायत के कितने विकल्प होंगे? बहुत सारे। इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया, इसने वो नहीं किया। और जिसके चित्त में शुक्रिया का भाव होगा उसके भीतर कितने विकल्प होंगे? बहुत थोड़े। सो फ्रॉम मैनी टू वन एंड वन टू नन, वो हमारी पूरी यात्रा है। तो काफी विकल्पों से कम विकल्पों पर आने का पूरा कार्य स्थूल बुद्धि का है। और उसके बाद सूक्ष्म बुद्धि जो अनित्य और नित्य के बीच में, क्योंकि तुम कितनी भी शुक्रिया के भाव से भरो लेकिन है तो अनित्य अनित्य अनित्य, क्योंकि पूरा दिन तो नहीं रह सकते ना तुम शुक्रिया के भाव में, भाव बदलेगा। तो जितने भी भाव बदलते हैं वो सारे अनित्य ही हैं। और तब नित्य की तरफ दृष्टि करना, अब ये नित्य की तरफ दृष्टि करना ये क्या है? ध्यान से समझो, तुम्हारे हर भाव झलकेंगे कहाँ? मैंने सर्कल किया इसलिए बोले, हाँ, तुम्हारे हर भाव झलकेंगे कहाँ? चाहे तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो झलकता क्या है? व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस? मन है। कितने भी भाव हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें प्रेम आ रहा है, तुम्हें क्षमा आ रही है, तुम्हें जो कुछ भी शुक्रिया का भाव आ रहा है, शिकायत का भाव आ रहा है, किसी का खून कर दूं का भाव आ रहा है, या किसी के लिए ताजमहल बनवा दूं ऐसा भाव आ रहा है, जो भी भाव आ रहा है, वेयर आर दे रिफ्लेक्टिंग? रिफ्लेक्टिंग बोर्ड है मन। अब जब तुम आंख बंद करके 5 मिनट बैठते हो, क्योंकि ये प्रोसेस आंख बंद करके होगा, खुली आंखों में नहीं हो पाता। वैसे तो हम तो खुली आंखों में भी कर लेंगे, लेकिन जब हमारी प्राथमिक और प्रारंभिक और आरंभिक भूमिका होती है तो जरा आप आंख बंद करके बैठेंगे और आपके अंदर विचारों का वर्तुल शुरू होगा। वो विचार आ रहे हैं, मतलब वो रिफ्लेक्शन किस में आ रहा है? सारा का सारा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ये मन कैसा है? मन की जो सत्ता है वो सादी शांत कही जाती है, यानी इसका आरंभ है और इसका अंत होता है। लेकिन मेरी सत्ता कैसी है? अनादि अनंत। समझ में आता है? ये आया है चला जाएगा। मन में कोई भी भाव आता है, सादी मतलब उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत होता है। मन का कोई भी भाव अनादि अनंत नहीं होता। अनादि अनंत का मतलब होता है जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जो कभी खत्म भी नहीं होता। लेकिन मन के अंदर जितने भी भाव शुरू होते हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव, अभी हमको ये आद्या फाउंडेशन और रिट्रीट सेंटर के भाव आ रहे हैं, वो भी आरंभ हुए। मैं क्या पैदा हुई थी उन भावों के साथ? नहीं, कहीं आरंभ हुए और कहीं जाकर वो खत्म हो जाएंगे। यानी मन के अंदर जो कुछ भी रिफ्लेक्ट होता है उसका स्वभाव ही है कि उसका आरंभ है और उसका अंत है। मेक श्योर। लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत, यानी जिसका आरंभ नहीं है, अंत नहीं। अब यदि तुम अपने आप को मन मानते हो, अगर आप अपने आप को मन मानते हो तो फिर तो उलझे रहो। नया नया हर बार थोड़ी थोड़ी देर में उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। लेकिन जहां तुमने तत्व से जान लिया, तत्व से जानने की बात है, जहां तुमने अपने स्वरूप को तत्व से जान लिया, अरे मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो क्या हूं? ये हूं। जहां तुमने इस बात को आंख बंद करके जितने भी विचार आते हैं उसी समय एक नया विचार डालो, नया विचार डालो, मैं मन नहीं हूं, मैं तो मन जिसमें झलक रहा है वो हूं। बात समझ में आ रही है? ये तात्विक बात है, अगेन भेद ज्ञान की ही बात है ये सारी। मैं जिसमें झलक रहा हूं, जैसे यहां पर एक मिरर रख दूं, मैं एक मिरर रख दूं, मिरर के आगे आप आके खड़े हो जाओ। आप आके खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो रहे हैं, मिरर में आपकी प्रति छवि बन रही है, लेकिन आप खड़े हैं इसलिए प्रति छवि है क्या? मिरर, वापस प्रश्न पूछ रही हूं, आप खड़े हो इसलिए मिरर प्रति छवि बना रहा है? मिरर का तो स्वभाव है। आप ना भी खड़े हो तो वो दीवारों को और सीलिंग को, उन सब की प्रति छवि बनाता है कि नहीं? घर में यहाँ मिरर लगा होता है, आप नहीं खड़े तो उसका तो स्वभाव है कि वो कभी जमीन की प्रतिछवि बनाएगा, रिफ्लेक्शन देगा, कभी ऊपर का, मतलब जो भी आसपास आ रहा है सबका देगा। इसी तरह इसका तो स्वभाव है, इसके आगे जो कुछ भी आता है वो इसमें झलकता ही है। अब मेरे को निर्णय करना है तत्व से, ये तत्व शब्द इसलिए यहाँ रखा है, मेरे को निर्णय करना है, मैं ये भूति हूँ, ये भी ईश्वर की है, या मैं ये विभूति हूँ और विभूति में रहा ऐश्वर्य हूँ। ये निर्णय तुम उस समय में कर पाओ
तुम्हारी साधना के काल में, ये साधना है पूरी। बाकी तो तुम्हारे कोई भी विचार आते हैं, उनसे लड़ना झगड़ना, तुम कितना भी झगड़ लो, तुम पता है कभी भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन जहां तुमने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, जहां तुमने अपनी सत्ता को बीच में ले आए कि अरे ये मन तो क्या है, मन में जो भी विचार आ रहे हैं तो वस्तुओं जैसे हैं, वो वस्तुएं जैसे विचार झलक किस में रहे हैं? जो पहले था, जो अब है, जो हमेशा आगे रहेगा। ऐसी सत्ता मैं हूं। ये भूति है और ये विभूति है, और विभूति की अनादि अनंतता को मानना वो उसका परम ऐश्वर्य है। इसलिए यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे परम ऐश्वर्य को और मेरी योग शक्ति को, अब ये शब्द बड़ा प्यारा है, तुम्हें ये सोच भी कब आएगी, ये तो बिल्कुल जो प्रेमी होगा ना वही समझ पाएगा। मैं मन नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं ये हूं। ये सोच भी तुम्हें कब आएगी? जब ईश्वर तुम्हारी तरफ चलकर आया है। योग शक्ति, जब तक उसने तुम्हारे भीतर ये भाव नहीं डाला, जब तक उसने तुम्हारे भीतर इस भाव को प्रगाढ़ नहीं किया, जब तक उसने अपनी तरफ से तुम्हारी ओर कदम बढ़ाने शुरू नहीं किए, तब तक तुम्हें विचार ही नहीं आएगा। इसलिए कहा दो बात समझना तत्व से, एक परम ऐश्वर्य यानी मैं ये हूं, और दूसरा तुम्हें ये जो थॉट आया ना वो मेरी योग शक्ति के कारण आया है। यही कर्ता भाव टूटेगा। रीजन क्या है? योग शक्ति शब्द डाला क्यों? क्योंकि वहां तुम जैसे कहोगे ना मैं ये हूं, अब तुम्हारा कर्ता भाव इससे जुड़ेगा। आई एम दिस, यानी डूअरशिप तुम्हारी सारी यहां आएगी। लेकिन तभी कृष्ण भगवान ने कह दिया तुम्हारा कर्ता भाव ना आए, उसके लिए मैं चाहता हूं तुम्हें कहना कि ये जो भाव तुम्हें आया ना कि मैं हूं, मैं मन नहीं हूं, ये मेरी योग शक्ति के कारण आया। हाउ वंडरफुल, दिस इज टोटली तत्व, और तत्व इज ऑलवेज ड्राई। मैं जानती हूँ ये तत्व की बातों को समझना समझाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन कृष्ण ने इस बात को कितनी गुप्त रूप से कहा है यहाँ कि अर्जुन तू साधना पे निकल, क्योंकि अगले एपिसोड में तो, शिविर में तो तुझे विश्वरूप दर्शन कराना है, और अब तू अब साधना में नहीं निकलेगा तो कैसे काम होगा? तो ये विश्व रूप दर्शन के लिए तुम्हें भी अगर तैयार होना है तो यू ऑल्सो नीड साधना। और वो साधना मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ कि आंख बंद करके बैठोगे विचार आएंगे। यू कैनॉट टेल दिस विचार के जाओ अभी तुम नहीं आ सकते, नहीं कह सकते। विचार आते हैं, बहुत बढ़िया, इन विचारों से संघर्ष मत करो, बिल्कुल भी संघर्ष मत करो, लेकिन हर विचार के साथ एक नया विचार जोड़ दो। इस सादी शांत विचारों में जिनका आरंभ हुआ और जिनका अंत होता है, उन विचारों में मैं कौन हूं, ये सब विचार झलक किस में रहे हैं, दिख किस में रहे हैं? मैं अनादि अनंत में। ये मैं अनादि अनंत जो हूं ना, ये ईश्वर का परम ऐश्वर्य है। और जिस क्षण तुम्हें ये स्मरण में आया कि मैं अनादि अनंत हूं, ये ईश्वर का तुम्हारी तरफ की यात्रा शुरू हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग। जहां 2 मिनट मिल जाए और आंख बंद करके बैठो ना, डोंट फाइट विद द थॉट्स, नो, संघर्ष कोई नहीं। बस जो विचार आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? मन में। और मन कैसा है? सादी अनंत। और मैं कैसा हूं? जहां तुमने ये निर्णय किया मैं अनादि अनंत हूं, वहां ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि गई। और ये विचार करने में शक्ति किसकी आई? ईश्वर की योग शक्ति। इसे तू तत्व से जानना, और तब जाके तू निश्चल योग से युक्त हो जाता है। अब समझ में आएगी ये बात। फाइनल चौथी बात, निश्चल, स्थिर हो गया। क्योंकि मन तो डामाडोल ही रहेगा, अभी ये विचार, अभी ये विचार, अभी ये विचार, अभी वो विचार। मन तो इतने विचार करेगा, लेकिन जो अनादि अनंत है उसमें कुछ भी हिलता नहीं, वो एकदम सीधा सीधा है।